कृष्णा, राधे राधे। माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी थी और जब बहुत तेज भूख लगी थी वह बहुत दिन से भूखा था, कम से कम 4 दिन से भूखा था और भोजन की तलाश में घूम रहा था। तभी उस व्यक्ति को रास्ते में एक पेड़ दिखा और पेड़ दिखा तो पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए थे। तो उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर वह उस पेड़ पर मारने लगा और ज्यों ही वह पेड़ पर जोर जोर से उस पेड़ पर पत्थर मारने लगा तो क्या होता कि फल गिर नहीं रहे थे, दूर उसके पत्थर फल से दूर लग जाते थे। तो एकाएक क्या हो जाता है, उसका पत्थर जाके वहां से राजा की पालकी निकल रही थी तो राजा के जाकर सिर पर लग जाता है और राजा के सिर से खून निकलने लगता है। राजा सैनिकों को आदेश देता है कि जिसने भी ये पत्थर मारा है उसे पकड़कर बंदी बना लो। तुरंत उस व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है। वह राजा के पास जाता है, क्षमा मांगने लगता है कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको जानबूझकर पत्थर नहीं मारा, मैं तो इस पेड़ पर पत्थर मार रहा था, मैं 4 दिन से भूखा था, इस पेड़ से मुझे फल चाहिए थे इसलिए मैं इस पेड़ पर पत्थर मार रहा था। तब राजा को दया आ गई कि देखो तो ये जड़ पेड़ है, मतलब निर्जीव पेड़ है जिसके अंदर प्राण नहीं है, तो वो भी अगर इसको फल दे सकता है तो मैं तो चेतन हूँ, मेरे में बुद्धि है, ज्ञान है, तो मेरे को इसने पत्थर मार दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुरंत राजा ने उसके जीवन भर के भोजन की, घर की, मकान आदि की व्यवस्था कर दी और राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया। कहने का तात्पर्य यही है, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। परोपकाराय पुण्याय, मिलेगा उसी को जिसने दिया है किसी को। राजा को समझ में आ गया कि वृक्ष हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। राजा ने भी कुछ दान किया। आप भी अपने जीवन में अगर परमार्थ का मौका मिले तो परमार्थ करते रहिए, क्योंकि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित से बड़ा धर्म नहीं है। आप भी परोपकार करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार, 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।